सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। कैसे हो आप सब मेरे अजीजों? जैसे टाइटल हमने देखा होगा, बिल्कुल बहुत कुछ चल रहा है यूट्यूब पर और बहुत कुछ चल रहा है परमेश्वर के दासों के बीच में, या बहुत कुछ बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। शायद ऐसा नहीं है, लेकिन मैं क्यों बोल आया हूँ, मैं क्या बताना आया हूँ, क्या है रियलिटी, क्या है सच जो आप नहीं जानते। यकीन मानना आज हर एक विश्वासी को ये वीडियो देखना जरूरी है। मेरे अजीजों, मैं किसी का पक्ष लेने नहीं आया हूँ कि मुझे बिजन पास्टर का पक्ष लेना है या मुझे अपोस्टल का पक्ष लेना है। मुझे सिर्फ सच्चाई बतानी जो प्रभु ने मुझे बताई वचन के द्वारा, मैं आपको वो शेयर करूंगा। आइए पहले प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता, हर शैतान के कामों को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो पंजाब में तेरी बेदारी आ रही है पिता, शैतान उसे रोकना चाह रहा है, आज मैं कैंसिल करता हूँ। तेरा दास होने के नाते मुझे बोलने में मेरी सहायता करना, एक एक वर्ड मेरी बुद्धि ज्ञानी तेरी आत्मा के द्वारा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे ऐसे तो काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था, काफ़ी टाइम से मैं कंट्रीब्यूशन देख रहा था और अनेक चैनल के द्वारा देख रहा था। उन्होंने अपोस्टल ने ये कह दिया, अब यहाँ से रिप्लाई, अब वहाँ का रिप्लाई। शायद ऐसा है या नहीं मैं नहीं जानता। हाँ, कुछ है जो गड़बड़ चल रही है और मैंने जैसे कहा कि मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं न्याय नहीं करना आया हूँ। पहली बात नहीं मुझे ये है कि मुझे बिंदु पास्टर पसंद है या अपोस्टल जी पसंद है, मैं उनके चर्च में जाता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। प्रभु ने मुझे शुरू से फ्रीडम ने रखा है। प्रभु ने बस मुझे एक चीज़ बताइए, मेरे परमेश्वर मुझे एक चीज़ कहा है, बेटा परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। हालेलुया, उससे वचन से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि भजन संहिता 138 का हमें यही पता चलता है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है। वो जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग कहने में, जो सच्चाई है सच्चाई कहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस सच्चाई को हम यूट्यूब पे कहें, उस सच्चाई को हम झूठा बना के कहें, ये बहुत गलत है। मेरे से जैसे मैंने कहा ना कि मैं पक्षपात करने नहीं आया, मैं न्याय करने नहीं आया, न्याय का काम परमेश्वर है। मैं प्रभु की आज्ञा से आया हूँ। कई बार मुझे लगा कि मैं कुछ बोलूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे वर्ड नहीं दिए, परमेश्वर मुझे बना कर दिया। लेकिन जब मैं लाइव बना रहा था अपना, परमेश्वर की बात मुझे आवाज़ आई, परमेश्वर ने कहा बेधड़क बोल, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, क्योंकि मैं आपको आगाह करने आया हूँ, मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ परमेश्वर की ओर से कि शैतान कैसे काम कर रहा है। इस समय पंजाब में हम देख रहे हैं बेदारी आ रही है, तो क्या आपको पता है क्या शैतान दासों को नहीं पकड़ता? क्या वो उनके बीच में आकर, यानी कि उन लोगों के बीच में आकर शैतान दासों के खिलाफ नहीं बोलता? सोचो, इमेजिन करो कि पंजाब में इतनी बड़ी बेदारी जो आ रही है, इतना बड़ा जो परमेश्वर काम चल रहा है, क्या शैतान उनके बीच में आकर उस चीज़ को खराब करना नहीं चाहेगा? इमेजिन करो। परमेश्वर के हर दास का आदर करना जरूरी है। अगर कोई रॉन्ग है उसे समझाओ, घर जाके कॉल पर उससे बात करो, ना कि उसकी वीडियो बनाकर वायरल करो। ये रॉन्ग है, क्योंकि ये अन्य जातियों का काम है, ये उनका काम है जो परमेश्वर को नहीं मानते, ये उनका काम है जो शैतान में आकर क्या करते हैं, लोगों को गलत शिक्षा देते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलना या उनको बताना, उनके बारे में गलत अफवाह बनाना या आपस में भाइयों को लड़ाना सबसे घृणित काम है। आपको याद होगा शाऊल परमेश्वर का विरोधी बन चुका था। शाऊल ने आज्ञा तोड़कर परमेश्वर के टोटल उस दायरे से बाहर हो गया था और परमेश्वर के दास दाऊद पर उन्हें कई बार वार करा, हाथ उठाया, भाले से मारा। लेकिन आपको पता है जब दाऊद को मौका मिला और दाऊद ने उसको हाथ नहीं उठाया, और जिस शाऊल जब मरा, जिसके द्वारा मरा, दाऊद ने उसको खत्म कर दिया। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के दासों पे हाथ उठाना ये भी पाप है। अगर दास कुछ बोल रहे हैं तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना, हमें मेल मिलाप करना है, ना कि भड़काना है। हम क्या हम ये नहीं कि हमने अपोस्टल जी हमारे प्यारे हो गए तो आप बिजेंद्र पास्टर बुरे हो गए, या बिजेंद्र पास्टर प्यारे हो गए तो अपोस्टल बुरे हो गए। हर एक दास आदर के योग्य है और हर दास से गलती होती है। मेरे अजीजों, हर एक शैतान हर किसी को गिराना चाहता है। याद है आज से कुछ साल पहले अपोस्टल की उनकी पत्नी यानी कि प्रभु की दासी की वीडियो वायरल हुई थी, जब मैं कलीसिया को पीट रही थी। क्या वहाँ पे शैतान का काम नहीं था? वहाँ भी परमेश्वर मुझे बताया था वो शैतान का काम है। और यहाँ भी परमेश्वर कहा कि वो उन लोगों को टच करेगा, गिराएगा जो परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें बहुत कुछ गलत दिखता है और हम बड़े तेजी से वायरल करने में आते हैं, वीडियो बनाते हैं और जो चाहे वो लिख देते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो भी तो परमेश्वर का दास है। गलती तो हो सकती है ना। मेरे जब मैंने क्रिसमस का प्रोग्राम देखा था, जब सेलिब्रेशन आए थे, जो जितने भी एक्टर लोग आए थे, हाँ मैं बताऊंगा आपको कहाँ गलती हुई है। वहाँ पे आना, राजपाल यादव का दोबारा आना, गवाही देना बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर मुझे बताया था कि इसको मैंने पकड़ लिया, टच करो। मैंने वीडियो भी डाली थी राजपाल यादव की। एक छोटा सा कमेंट उसने किया था कि जब भविष्यवाणी हो रही थी तो मेरे पेट में कुछ हिल रहा था। मैं समझ गया परमेश्वर टच कर रहा है, बॉलीवुड पे अपना नाम की महिमा कराने वाला है। क्योंकि जब से मैं प्रभु में आया हूँ, आपको पता है कि जब से परमेश्वर ने मुझे बॉलीवुड के खिलाफ कितना प्रचार करवाया है।
भविष्यवाणी करवाइए, उनके खिलाफ नहीं, उनके नीचे खिलाफ, उनके उस भर्ता खिलाफ जो अश्लीलता फैलाते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर किसी को मौका दे रहा कमबैक का, किसी को मौका दे रहा उड़ाऊ पुत्र की तरह आने का, तो स्वागत है उसका। हर कलीसिया में एक वेश्यागर्दी, एक चुंगी लेने वाला भी परमेश्वर के पास आके बैठ सकता है, यीशु मसीह के पास। हालेलुया। यीशु मसीह एक वेश्या के घर जाके उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। एक यहाँ वेश्या में परमेश्वर के दूत को बचाने के कारण वो पूरा घराना उद्धार पाया था। चर्च हर किसी के लिए है, किसी बड़े नेता अभिनेता की कोई वहाँ पे महत्व नहीं है, हर किसी के लिए, वो चाहे कितना बड़ा दुनिया का पापी क्यों ना हो। हाँ, एक चीज़ वहाँ पे गलत है कि परमेश्वर की जो पुलपिट वो पवित्र होती है, उस पर फिल्म में डायलॉग बोलना सरासर गलत है। ये बात मैं भी और आप भी जानते हैं। लेकिन इसके लिए प्रार्थना करके परमेश्वर उस दास को बुद्धि ज्ञान दे, जिससे जाने अनजाने में शैतान को मौका मिले, शैतान ने अपना काम कर दिया, लेकिन परमेश्वर उस चीज़ में अपनी महिमा करेगा। शैतान अगर खराब कराना चाहेगा तो वो खराब कराने नहीं चाहेगा, याद रखना, परमेश्वर उसे रोक लेगा। आज भाई भाई ना लड़ाओ, व्यूज़ के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में गलत गलत टाइटल गलत लगा कर आप फेमस मत बनो। किसी को लड़ाना हमारा काम नहीं, बल्कि वचन कहता है जो मेल मिलाप कराने वाले हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज पंजाब में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं पंजाब में देखकर माहौल बहुत खुश हो जाता हूँ कि परमेश्वर कितना बड़ा काम हो रहा है, और ऐसा ही हर जगह होना चाहिए। आप विजेंद्र पास्टी कलीसिया हो या अपॉस्टलिक कलीसिया, पंजाब में रहने वाले लोग हो या कहीं भी रहते हो, आप हम सबसे पहले हमारा आपका परमेश्वर का अधिकार है, हम उसकी संतान है। याद रखना, जब हम किसी दास के खिलाफ बोलते हैं, चाहे हमें वो गलत लिख रहा है ना, हमारे नज़र में गलत है, और हमने बोलना शुरू कर दिया, तो क्या सज़ा मिलती है, ये आज मैं हर विश्वासी को, हर एक दास को, हर एक देखने वाले को कहना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर के उस श्राप में आ जाओ और आपके साथ परमेश्वर क्रोध भड़क जाए। हमें प्रार्थना करना सिखाया है, ना कि किसी पे उंगली उठाना, ना कि गलत वीडियो बना के वायरल करना। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके आंखें खोले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे से तो मेरे लिए कोई सगा नहीं है, मेरे लिए वचन सगा है। जो प्रभु बोलता है मैं वो बोलता हूँ। अगर मुझे क्या कहा इसके खिलाफ बोल, मैं हाँ बोलूँगा। इसके लिए बोल, नातान नबी को प्रभु ने बोला जा बोल, तो उन्हें बोला। दाऊद के लिए जो परमेश्वर मुझसे कहेगा वचन के अकॉर्डिंग मैं वो बोलूँगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का नमक खाता हूँ। परमेश्वर के साथ वफादारी करनी है, वचन के साथ वफादारी करनी है। दासों से प्रेम है मेरा, हर किसी से प्रेम है, मैं आपसे भी प्रेम करता हूँ, हर कोई मेरा परिवार है। हालेलुया। और दासों का अपमान करा है मैंने, मेरे परिवार ने करा है पहले, बहुत साल पहले, उसका रिजल्ट मेरी आंखों के सामने है। रोता हूँ मैं उस चीज़ को, उसकी क्षमा नहीं मिल पाती। याद रखना, इंसान अपमान करना नंबर 1 है। इंसान बहुत जल्दी अपमान करता है, बहुत जल्दी जो मन में आप बोलता है, ढोंगी बोल देगा, ये बोल देगा। याद रखना, उसका रिजल्ट बहुत बुरा है। परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, श्राप पड़ जाता है मेरे अजीजों। दास कैसा भी हो, न्याय करने का अधिकार मुझे और आपको कभी नहीं हो सकता। याद रखना, न्याय परमेश्वर करेगा, उसका न्याय वो कैसे भी करे, उसकी पुलपिट, उसका चर्च है, उसका दास है, उसका न्याय करने वाला। हम और आप अपना काम देखें, किसी के उसमें इंटरफेयर ना करें। याद रखना, शैतान का काम है लड़ाई झगड़ा कराना, शैतान का काम है आग लगाना, शैतान का काम है आपस में भाई को मिलाकर हाथ सेकना। और हम, शैतान हमें इस्तेमाल क्या करेगा, घी डालने के लिए नहीं, हमें आग बुझाना है, आग लगानी नहीं है। आज ठंडे दिमाग से सोचो कि हम क्या कर रहे हैं और कम बैक करो, प्रार्थना करो। हे परमेश्वर, दोनों दास पे तेरा रहम हो। परमेश्वर 2020 में दर्शन दिखाया था मुझे अपॉस्टली के लिए कि मैं इसको आकाश की ऊंचाई कर दूंगा, और विजेंद्र पास्टर के लिए कहीं दर्शन दिखा रखे। हालेलुया। ये सब परमेश्वर की महिमा है, पंजाब के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए। बॉलीवुड भी परमेश्वर दर्शन दिखा था, और देखो वो पूरा हो रहा है। लेकिन आज अगर ये वचन आप सुन लोगे, समझ लोगे, ये वचन मुझे रांची मिला था और ये वचन ने मेरे अंदर तक को हिला दिया। मेरे पुराने पाप भी याद आ गया कि मैंने परमेश्वर के दासों का अपमान करा, बहस करी, उनको नीचे दिखाना चाहा। मेरे घर में भी ऐसा वातावरण था, लेकिन क्रिश्चियन होने के नाते, और उसका रिजल्ट मुझे मिला। खून के आंसू रोया हूँ मैं। ऐसा ना हो कि अब आपकी बारी हो जब आप दासों को बोल रहे हो, अनशन बोल रहे हो, जो मन में आ रहा बोल रहे हो। न्याय करना फिर हमारा और आपका काम नहीं, मैं फिर कहता हूँ वो परमेश्वर काम है। निकालेंगे गिनती 12, उसका 1 से पढ़ूंगा। गिनती 12 उसका 1 से, जरा ध्यान से सुनना। परमेश्वर के दासों के बारे में बोलना। दाऊद से सीखो। दाऊद ने देखो चाह कर भी, दाऊद उसको मार तक देता, लेकिन कहा नहीं, ये परमेश्वर का है नियुक्त, ये प्रभु चुना हुआ है, मैं इस पर हाथ नहीं उठा सकता। हाथ उठाने का मतलब ये नहीं कि हम हाथ उठाने वहाँ जाए। अगर हम यहाँ भी बोल रहे हैं ना, जो मन में आ रहा बोल रहे हैं, तो हम उस पर हाथ उठा रहे हैं, और परमेश्वर कदाचित पसंद नहीं आएगा ये। गिनती 12 1 से,
लिखा है मूसा ने कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवादित स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। यानी कि हारून और मरियम उसके भाई बहन, उसके खुद के, और हारून तो प्रभु का दास है ना मूसा के बाद। लेकिन क्या हुआ, उनको पसंद नहीं आया मूसा का नेचर, मूसा का शादी करना उनको बुरा लगा, उन्हें निंदा करी। आज यही निंदा कर रहे हैं जो लोग परमेश्वर के दासों की, पक्षपात कर रहे हैं, आपस में फाइट कर रहे हैं। जैसे कि कोई दो पार्टी में होता ना, दो पार्टी में देखते कभी कांग्रेस पे दोष लगा रही है, बीजेपी उस पर दोष लगा रही है। राजनीतिक मत बनाओ, परमेश्वर का आदर करो, परमेश्वर के वचन का आदर करो, प्रभु के दासों का आदर करो। गलत है प्रभु के नाम पर छोड़ दो, परमेश्वर न्याय कर देगा। ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमारा न्याय सबसे पहले कर दे। अब उसके भाई बहन मूसा से गुस्सा हो गए, उनके नज़र में वो गलत था ना। अब हमारे नज़र में वो गलत है, उनको बोले बड़े बात गलत करा है ना, वचन के अकॉर्डिंग गलत है। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मौका दे, पर वो हमें मौका नहीं देता। हम भी तो गलती करते, तो परमेश्वर हमें कितने मौके देता है कि कोई हमारी वीडियो डालता है नेट पर। लोग विश्वासी कितने बार शराब छोड़ कर पी लेते हैं क्योंकि कोई वीडियो डालता है नेट पर। तो एक दासों का इतना अपमान क्यों? क्योंकि शैतान चाहता है, शैतान घुस कर वार करता है। और यही कारण है कि आज पंजाब में जो बेदारी आ रही है वो शैतान उसको रोकना चाह रहा है, लेकिन रुकेगा नहीं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लिखा है, उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही से बातें की है? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? अब वो बुरा मान गए। उन्होंने कहा परमेश्वर हमसे बात नहीं करता क्या? वो हमारा परमेश्वर नहीं है। अब सुनो, जो परमेश्वर के प्रिय होते हैं, परमेश्वर को सिर्फ कहना भी ना बुरा लगता है। मूसा बातें की, क्या हमने उसकी बातें की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी, ये बात परमेश्वर ने सुन ली। हमारी बुराई परमेश्वर तुरंत सुनता है। आज बहुत बुराई करने वाले लोग हैं, दासों की, दासियों की, परमेश्वर के भवन की। सुन रहा है परमेश्वर, कौन कौन देख रहा है वो, कि कौन कौन अंकुलरा के फेवर में, कौन कौन विजितर पास्टर के फेवर में। पर वो कह रहा है बेटा मेरे फेवर में वचन से लेकर क्यों नहीं आ रहे, क्यों आपस में लड़ा रहे हो, क्यों ऐसे वीडियो बना रहे हो? याद रखना, इस वचन को सुन लोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मूसा पृथ्वी भर के रहने वालों में सब मनुष्य बहुत अधिक नरम स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा, हारून और मरियम से कहा तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वह तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा मेरी बातें सुनो। अब सुनो परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर ने उनकी बातें सुनी, हमारी बात सुन रहा है। आज परमेश्वर कह रहा है बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करता हूँ। यह सपन में उससे बातें करूंगा। परमेश्वर दास दासियों से बात करने वाला परमेश्वर है। सपन में, दर्शन में, रूबरू, फेस टू फेस। हालेलुया। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह मैं यहोवा का रूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते क्यों नहीं डरे? क्यों नहीं डरे? पहला क्वेश्चन मुझे और आपको आएगा, क्यों नहीं डरा? तो अपोस्टल की निंदा करने, क्यों नहीं डरा प्रोफेट की निंदा करने से, क्यों नहीं डरा इन प्रभु के दासों की निंदा करने से, उनको ऐसे फैलाने से? मुझसे और आपसे एक सवाल है परमेश्वर का, क्या हम ये जवाब दे पाएंगे? क्या हमने इनके लिए घुटनों के लिए प्रार्थना करी? क्या हमने इनके लिए उपवास रख के प्रार्थना करी? परमेश्वर अगर इन पर पाप हुआ है तो उनको क्षमा कर। नहीं, हमें तो वायरल करना है, हमें तो अपने आप को फेमस करना, हम तो वीडियो बनाएंगे और जो मन में आएगा बोलेंगे, खिलाफ के खिलाफ धरने लगाएंगे, ये करेंगे। परमेश्वर क्रोध के नीचे मत आओ। पर वो तो मूसा ने जो गलती करी, उनके अंदर गलती पाप था ना, बुरा मान के निंदा कर रहे हैं। आज हो सकता हम भी ये कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्यों नहीं डरे? निंदा करते क्यों नहीं? अब क्या हुआ? तब यहोवा का कोप भड़क उठा, दास पे नहीं, मूसा पे नहीं, उन लोगों पे जो उनकी निंदा कर रहे थे, और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर उठा गया और मरियम कोढ़ से हीम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की देखा कि वह कोढ़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने मूर्खता की है, वरन पाप भी किया है। ये पाप हम पर ना लगने दे, और मरियम को उसने मरे हुए के समान ना रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलती अनंगी थी। वो आप दुहाई दे रहे, क्षमा मांग रहे, कोढ़ आ गया। परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। हमें सीखना है कि हमें कैसे रहना है। गलतियां विश्वासी से होती है तो प्रभु के दास से भी होती है, वो भी इंसान है, खुदा मत बनाओ। अगर गलती हुई तो क्षमा मांगो। परमेश्वर हमें कितनी बार क्षमा करता है,
हम भी तो अनेक गलती करते हुए प्रभु क्षमा करता है। क्या दास के साथ गलतियों की क्षमा नहीं करेगा? वो करेगा। परमेश्वर बॉलीवुड पे अपने नाम के झंडे खड़े करेगा, यीशु मसीह के नाम है। ऑनलाइन टाइम में आप मुंबई में बहुत बड़ा परमेश्वर का छुटकारा देखने वाला यीशु मसीह के नाम है। और आज प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हर दास के अंदर से परमेश्वर उस शैतान को जो तंग कर से दूर करे और सब में मेल मिलाप का प्रेम का आत्मा दे। और जितने भी लोग इस चीज़ को गलत उस पर ले जा रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट फैला रहे हैं, उन सबको बुद्धि ज्ञान दे, क्षमा करे। आइए प्रार्थना करेंगे मेरे साथ। और अगर इस प्रचार पर आप सहमत हो तो फिर एक राय जरूर देना, और सहमत नहीं हो फिर भी राय देना। परमेश्वर हर किसी को क्षमा करे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर अद्भुत प्रकाशन के लिए जो तेरे द्वारा मेरे से बोला गया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं कुछ नहीं रखा बैठी हूँ, आपने मुझसे कहा पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पंजाब के हर एक दासे के लिए, हर मिनिस्ट्री के लिए, वहाँ पे तेरी इच्छा पूरी हो पिता। आपका ज्योति आने पाए, जो काम चल रहा है पिता सच्चाई से ईमानदारी से चल पाए पिता। करते दास के द्वारा कोई गलती हुई तो क्षमा कर, उनको क्षमा कर पिता। और जितने भी लोग देख रहे हैं पिता, हम सबको क्षमा कर, हमसे कोई गलती हुई है पिता। और पिता हमारा पिता बोलना तुझे भाई, तेरा क्रोध से हमें बचा के रखना पिता, क्योंकि पिता शैतान मारेगा, आप बचाओगे। जब आप मारोगे तो कौन बचाएगा? इसलिए पिता हमें सुरक्षा देना अपने पिता। और हर उन चीज़ को शैतान चाहता नहीं है कि तेरा काम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम फैले, तो कैंसिल कर यीशु मसीह के नाम में हर शैतान के उस प्लानिंग को जो तेरे दासों के अंदर, कलीसिया के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर आती है। यीशु के सामर्थ्य नाम है पिता, सच्चाई तूने बताई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष दे। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स बताना। जय मसीह की।